स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरणों के बीच इजराइल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सीरिया अब दोनों देशों के रणनीतिक हितों का नया अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। इसी तनाव को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में जॉर्डन में सीरिया और इजराइल के बीच अहम वार्ता हुई है। मकसद है सीरिया को किसी नए क्षेत्रीय संघर्ष का मैदान बनने से रोकना और तनाव कम करने के लिए एक नया तंत्र तैयार करना। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। असद शासन के पतन के बाद न सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे पश्चिम एशिया का शक्ति संतुलन बदल गया है। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के लिए नया सीरिया रणनीतिक दबदबे का नया मैदान बन गया है। वर्षों से गृह युद्ध का शिकार रहा सीरिया एक तरफ आंतरिक सशस्त्र समूहों से निपटने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं क्षेत्रीय ताकतों की बढ़ती दखलंदाजी बड़ी मुसीबत बनी हुई है। असद के पतन के साथ सीरिया से हिजबुल्लाह और ईरान का वर्चस्व टूटने के बाद इजराइल अपने पड़ोस में किसी नई सुरक्षा चुनौती को पनपने से रोकना अपनी जिम्मेदारी बता रहा है। अहमद अल-शरा के सत्ता पर काबिज होने के बाद इजराइल सुरक्षा का हवाला देकर लगातार सीरिया पर हमले करता रहा है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए बफर जोन से आगे निकलते हुए सीरिया के अंदर तक अपनी सेना तैनात कर रखी है। इजराइल अपने इस कदम से किस हद तक अपना लक्ष्य हासिल कर पाया है ये कहना मुश्किल है, लेकिन तुर्की के रूप में सीरिया की नई सरकार को समर्थक मिल जाना तेल अवीव के लिए नई चुनौती बन गया है। गाजा हमले के बाद से इजराइल और तुर्की के रिश्तों में आई कड़वाहट सीरिया के अखाड़े में तनाव का बड़ा कारण बन गई। सीरिया के अबू अल दुहैर एयरबेस पर इजराइल के हमले ने अमेरिका के दो अहम सहयोगियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि तुर्की सैन्य अड्डे पर अपनी सेना की तैनाती की तैयारी कर रहा था। हालांकि तुर्की ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अंकारा सीरिया की नई सेना और सुरक्षा ढांचों को मजबूत करने में मदद कर रहा है और दमिश्क के साथ अपने सैन्य तथा रणनीतिक रिश्ते बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को डर है कि तुर्की के प्रभाव में एक मजबूत सीरिया उसके खिलाफ भविष्य में रणनीतिक चुनौती बन सकता है। अब इसी तनाव को कम करने के लिए जॉर्डन में अमेरिका की मध्यस्थता में सीरिया और इजराइल के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। वार्ता का पहला मकसद हाल के इजराइल हमलों के बाद तनाव कम करना, सीरिया को इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ती तनातनी का मैदान बनने से रोकना। इसके लिए दोनों पक्ष सीरिया में ऐसी व्यवस्था बनाने पर चर्चा कर रहे हैं जिसके तहत अमेरिका की निगरानी में जॉर्डन में एक विशेष ऑपरेशनल रूम बनाया जा सके। वहीं सीरिया और इजराइल के बीच विवाद का कारण एक रणनीतिक पहाड़ी गोलान हाइट्स है जो सीरिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इजराइल ने 1967 में इसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 1973 में इसे वापस लेने की कोशिश हुई लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। 1974 में दोनों पक्षों के बीच सीजफायर हुआ और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक बफर जोन बनाया गया। इजराइल ने कब्जाए गए क्षेत्र को अपने देश में मिलाने की कोशिश की तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे अवैध बताया। 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को अमेरिकी मान्यता दी थी। हाल ही में अमेरिकी दूत टॉम ब्राक के एक बयान से विवाद पैदा हो गया। उन्होंने गोलान पर इजराइल का कब्जा बताया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि इससे गोलान को लेकर अमेरिका की स्थिति नहीं बदलती है। अमेरिका की कोशिश है कि सीरिया किसी नए क्षेत्रीय युद्ध का मैदान न बने। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पे। सिंघल साहब, अगर ये सीरिया को लेकर के हम बातचीत करें तो ये सीरिया को लेकर के इतनी क्या दिक्कतें अब वहाँ पर शुरू हो गई हैं कि इजराइल तुर्की आमने सामने आ गए हैं। आसपास के दो जो देश हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की चिंता पैदा हो गई है। एक बड़ा यहाँ पे जो हुआ है, अपने सवाल जो पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कि जब से असाद रेजिम का पतन हुआ है और प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा की गवर्नमेंट आई, और ये सबको मालूम है कि तुर्की के जो सपोर्ट से ये गवर्नमेंट आई है, तो तुर्की का जो दखलंदाजी पहले सीरिया में नहीं, वहां बहुत बड़ी दखलंदाजी वहां पर आ गई, जो कि इजराइल को बड़ी नागवार गुजर रही है, क्योंकि तुर्की और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे नहीं है पहले से ही। वो इजराइल सुरक्षा की दृष्टि से तुर्की को शक की नजर से देखे।
अभी तक पीछे क्या असत्य था, क्या हो रहा था कि सीरिया में जब भी इजराइल अटैक करता था, उनका उद्देश्य ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए होता था और वहां जो आर्म सप्लाई होती है उसको कम करने के लिए होता है। अब भी जो अपने 18 तारीख की जो अटैक हुआ ये नॉर्थ वेस्ट सीरिया में एयरबेस के ऊपर अल दिरहाद बुराक एयरबेस पर जो अटैक हुआ, वो उसमें साफ साफ इजराइल ने कहा है कि उनका उद्देश्य ये था कि उनको डर है कि उस एयरबेस को तुर्की को मिलने वाला है, तुर्किया को वहां पे वो एयरबेस बनाना चाहते, जबकि तुर्की और सीरिया दोनों ने इस बात से कहा है कि भाई हमारा कोई इस तरह का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, दूसरी एक इसमें एक एंगल लाना चाहूंगा मैं, क्योंकि अभी सीरिया के जो विदेश मंत्री है पाकिस्तान की विजिट की और वहां पर ये जो मक्का का जो एग्रीमेंट हुआ तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब जी, उसमें उन्होंने सीरिया ने कहा है कि हम भी विचार कर रहे हैं उसको ज्वाइन। अगर वो उस सीरिया भी उसको ज्वाइन कर लेता है तो इजराइल की मुश्किलें और बढ़ जाती जी, क्योंकि उसमें पैक्ट में पॉलिटिकल एक्चुअल में क्या होगा वो अलग बात है, पर यह है कि एक के ऊपर अटैक हुआ तो दूसरे के ऊपर अटैक उसको माना जाएगा। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि सीरिया का यहां पर उनके साथ में इस तरह का एग्रीमेंट हो। अगर ये एग्रीमेंट में शामिल हो जाते हैं तो मुझे लगेगा कि इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि तुर्की जो है नाटो का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी है, तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। इजराइल का इस वक्त उद्देश्य यह है कि तुर्की का इन्फ्लुएंस रूस और उसमें सीरिया में कम से कम हो, और वहां सीरिया के जो राष्ट्रपति अल-शेरा वो बहुत अच्छे अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, वो सबके साथ में दोस्ती रखे हैं, रूस के साथ भी उन्होंने दोस्ती रखी है, अमेरिका के साथ भी उन्होंने दोस्ती कर ली है, और तुर्की के साथ तो उनकी है ही है, तो वो जो है सबके साथ में दोस्ती रख करके चल रहे हैं। तो वो इजराइल को जो एडवांटेज था वो इस वक्त उसको कम होता जा रहा है, तो वो उनके लिए जी यहाँ पर सवाल ये आता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इजराइल ने वहां पर सीरिया में हमला भी किया था एक एयरबेस पर, आने वाले दिनों में भी क्या इसी तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट वहां पर देखने को मिल सकते हैं क्या, अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो? बिल्कुल इस तरह की पूरे हालात बनने की संभावना है, जबकि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जो अटैक हुआ वो अननेसेसरी था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है सीरिया के साथ में दोस्ती रखने की, क्योंकि उनको लगता है कि उनको इसमें अगर सीरिया उनके साथ रहेगा तो उनको उसमें मदद मिलेगी। लेकिन इजराइल के इंटरेस्ट में ये नहीं है, और इजराइल और यूएस में इस बात पर कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है, जो कि लेकिन अभी जो जैसा कि आपने जॉर्डन के बारे में बताया कि वहां रिपोर्ट में अपनी में कि जॉर्डन में उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें रशिया और इजराइल दोनों शामिल हुए, और उसमें उन्होंने डी एस्केलेशन और 74 का जो एग्रीमेंट है उसके विषय में बातचीत की, और उसके बारे में भी बातचीत की, क्योंकि सीरिया चाहता है कि अल-बशर जब उनका पदस्थ हो गए थे उसके बाद में सीरिया ने इजराइल ने सीरिया के कुछ इलाके पर कब्जा किया हुआ है, उसको बफर जोन जब उन्होंने क्रिएट की तो वो चाहते हैं कि वो उस एरिया को भी वो खाली कराया जी। तो ये एक अमेरिका की कोशिश है कि सीरिया और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, लेकिन इजराइल के जो लग रहा है इजराइल को खतरा अभी भी सीरिया से है और उधर वो टर्की से भी उनको पड़। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सिंघल साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।